हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भैया फॉरवर्ड प्रॉक्सी पे चर्चा करने वाले हैं। ये भी उतना ही अहम मुद्दा है जैसे कि पहले हमने रिवर्स प्रॉक्सी को समझा था। अब ये वाली प्रॉक्सी थोड़ी अलग है, ये सीधा सीधा फॉरवर्ड आगे चलती है। तो इसमें क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, ये एक रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ और सारे इंपॉर्टेंट उसके फायदों के साथ आपके समक्ष रखने के लिए उसी देसी बिंदास अंदाज में मैं हाजिर हो चुका हूं। तो चलिए समझना शुरू करते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी को। और सिचुएशन कुछ ऐसा है, मान लीजिए आप अपने कंपनी के सीईओ हैं। डेफिनेटली आपने कंपनी बनाई तो आप भैया सीईओ बन गए। अब सीईओ आप बन गए, आपका एक पीए है, पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। अब आप क्या बोलते हो, गेट मी दिस फाइल फ्रॉम द वेंडर। मान लीजिए आपका एक वेंडर है, उसके पास एक फाइल है, ओके। आप बोल रहे हो कि यार ऑन बिहाफ ऑफ मी, अपने पीए को बोल रहे हो कि एक काम कर, मेरे बिहाफ पे तू उस वेंडर से जाके मिल, ओके। तू उस वेंडर से जाके मिल और वो रिस्पेक्टिवली जो है फाइल मेरे लिए लेके आ जा, वो डेटा मेरे लिए लेके आ जा, या कुछ भी मेरे लिए लेके आ जा, लेकिन तू लेके आ, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे बिहाफ पे तू जाके भैया ये काम करके आएगा। और अगर आप वेंडर की साइड की अगर स्टोरी सुनोगे तो वेंडर तो आई ओनली डील विद पीए नॉट सीईओ। वेंडर को तो सीईओ क्या है, कौन है, कैसा काम कर रहा है, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। वो तो सिर्फ हमेशा पीए से इंटरेक्ट करता है, पीए को डेटा या फाइल जो भी है वो देता है। उसके बाद पीए ब्रिंग्स द रिस्पॉन्स बैक टू द सीईओ, भैया रिस्पॉन्स आ गया। उसके बाद वेंडर्स रिकॉर्ड शो रिक्वेस्ट फ्रॉम द पीए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेंडर के साइड पे जो भी भैया रिस्पेक्टिवली आपके रिस्पॉन्सेस गए हैं वो ऑन द नेम पीए, रिक्वेस्ट फ्रॉम द पीए गए हैं। उसको नहीं पता इस वेंडर को कि बिहाइंड द सीन या बैकएंड में भैया वो मामला सीईओ ही रिक्वेस्ट कर रहा था, वो रिस्पॉन्स सीईओ को ही डिलीवर किया जा रहा था बाय द वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनल असिस्टेंट, उसका पीए। एग्जैक्टली ये जो आपका पीए है यही आपका फॉरवर्ड प्रॉक्सी है। ये जो आपका सीईओ यानी कि आप जो सीईओ हो वो बेसिकली आप एज अ क्लाइंट हो, और ये जो वेंडर है जो कि डेटा प्रोवाइड कर रहा है, फाइल प्रोवाइड कर रहा है, वो आपका बैकएंड सर्वर है। तो बैकएंड सर्वर को जब वो रिस्पांस दे रहा है उसको नहीं पता पिछू में कौन सा क्लाइंट है जिसने ये मांग की है। ये बात आपको समझनी है, क्योंकि इन बिटवीन आपका फॉरवर्ड प्रॉक्सी आ जाता है। तो वन लाइन में सिंपल भाषा में बोलूं तो हाइड्स द क्लाइंट, ये उसका टीआरपी फीचर काम है। सर्वर नेवर सीज द रियल क्लाइंट। इसी का उल्टा अपन ने रिवर्स प्रॉक्सी में देखा था, यहां पे वो हाइड कर रहा था सर्वर को, क्लाइंट कभी भी बैकएंड को नहीं देख पाता, वो रिवर्स प्रॉक्सी था। ये फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्यों है, क्योंकि यहां पे हम लोग सीधा जो हमारा क्लाइंट बोलता है फिर वो अपना फॉरवर्ड प्रॉक्सी में जाता है, फिर वहां से आपका जो है सर्वर पे जाता है। तो ये इस तरीके से आपका जो है काम चल रहा है, क्लाइंट से फिर फॉरवर्ड प्रॉक्सी और फिर सर्वर। अब सर्वर को नहीं पता है कि भाई ये आपका क्लाइंट कौन है, क्या है, कैसा है। यहां पे वो तो सिर्फ भैया पीए यानी कि अपना रिस्पेक्टिवली फॉरवर्ड प्रॉक्सी से ही काम चला रहा है, उसी से वार्तालाप कर रहा है, उसी पॉइंट के साथ वो कनेक्टेड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्ट्स ऑन क्लाइंट्स बिहाफ। यही तो हुआ ना, अगर आप क्लाइंट हो तो आपके बिहाफ पे ये जो आपका पीए है वो काम कर रहा है, वेंडर के पास जा रहा है, डेटा या फाइल या रिस्पॉन्स लेके आ रहा है, sends the request for the client. This is what you need to understand. यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको समझनी है एज अ यूज केस अगर आपको देखनी है, कंटेंट फिल्टरिंग, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सर्टेन साइट्स। आपने कई बार देखा होगा अपनी कंपनीज के अंदर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज कंट्रोल द एम्प्लॉइज इंटरनेट यूजेज। मतलब कई बार ऐसा होता है कि यार अच्छा आप YouTube देखना चाहते हो देखिए, लेकिन Instagram, Facebook ऐसे भैया टाइम पास वाली चीजें अपने को नहीं चाहिए, लेट्स कंसिडर दैट वे, तो वो साइट्स फिल्टर आउट हो जाती हैं, मतलब वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो किस रिस्पेक्टिव इंप्लॉय का इंटरनेट जो है वो कहां पे एप्लीकेबल हो सकता है, कौन सी साइट को वो खोल सकता है, कौन सी रिस्ट्रिक्टेड होंगी, ये भी कंट्रोल किया जा सकता है। आप बात समझ रहे हो, क्योंकि होता क्या है, सिनारियो बड़ा सिंपल होता है कि जैसे ही मैंने बोला मेरे को यार फेसबुक पे थोड़ा सा, इंस्टाग्राम पे रीले वगैरह देखनी है कंपनी का इंटरनेट यूज करते हुए, तो यहां फॉरवर्ड प्रॉक्सी सीधा क्या बोलता है पता है, एक मिनट तूने क्या रिक्वेस्ट किया, www.facebook.com, www.instagram.com, जो भी है तूने ये रिक्वेस्ट किया ना, यार एज पर द रूल्स ये तो अलाउड नहीं है, ये तो रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं जा पाएगा भैया। यहां पे सीधा आपको एरर आएगा, रिस्ट्रिक्टेड
करके आपको सामने दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप YouTube एक्सेस करना चाहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की खुद की वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं तो वो ब्लॉक नहीं करेंगे। तो लेट्स से वो अलाउ कर दिया, हाँ वो अलाउड है, वो आप देख सकते हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन रियल वर्ल्ड यूज, क्योंकि आपकी फॉरवर्ड प्रॉक्सी का होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी है, एनोनिमिटी प्राइवेसी, क्लाइंट की आइडेंटिटी प्राइवेट रहती है। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि सब कुछ क्लाइंट का भी थोड़ी ना एक्सपोज होना चाहिए, है कि नहीं, वो भी थोड़ा सा एनोनिमस होकर भैया एक्टिविटीज अपनी कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड प्रॉक्सी हाइड्स द क्लाइंट, ये बात समझनी है, रिवर्स प्रॉक्सी हाइड्स द सर्वर। तो ये रिवर्स और फॉरवर्ड वाला मामला आई थिंक अभी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।